राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व, पारण समय तथा एक प्राचीन कहानी सुनाऊंगी। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त है। आश्विन मास की इंदिरा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 अक्टूबर को रात 11:03 से और समाप्त होगी 2 अक्टूबर को रात 11:10 तक। एकादशी का पारण समय रहेगा 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से 8:27 तक। इंदिरा एकादशी का पालन दशमी तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। दशमी तिथि को एक बार शाकाहारी भोजन करें, पितरों का श्राद्ध करें, ब्राह्मण भोज करावें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोवें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, जब गंगा जल मिला लेवें, दातून न करें, 12 बार कुल्ला करें। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के साथ इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करें। भगवान विष्णु व शालिग्राम भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेवें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी व शालिग्राम भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों से पूजन करें। घी का अखंड दीपक जलावें। एकादशी की कथा व महात्म्य को जरूर सुनें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इंदिरा एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत उपवास रखकर पितरों के निमित्त पितृतर्पण व ब्राह्मण भोग करवाते हैं, उनको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से उनके पितरों को स्वर्ग में वास मिलता है। पितृ संतुष्ट होते हैं तो वे अपने नाती पोतों पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ऐश्वर्य, धन धान्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। साथ ही व्रतधारी भी इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग पाता है। झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। भजन कीर्तन में रात्रि बिताएं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करावें। गौ दान करें। न हो सके तो ब्राह्मणों को 5 वस्त्र और दक्षिणा जरूर देवें। मंदिरों में सीधा भिजवावें। उसके बाद ही सम भोजन करें। इंदिरा एकादशी की एक प्राचीन कहानी इस प्रकार है। कथा सतयुग के समय की है। सतयुग में महिष्मती नगरी में राजा इंद्रसेन राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी, दानी और धर्मात्मा था। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। राजा दान, पुण्य, यज्ञ, हवन करवाता रहता था। गरीबों व जरूरतमंदों को खूब दान दिया करता था। राजा इंद्रसेन ब्राह्मणों और योग्य पंडितों का सम्मान आए दिन ही करता रहता था और सम्मान में दक्षिणा जरूर दिया करता था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। एक दिन राजा इंद्रसेन की सभा में नारद मुनि आए। नारद मुनि को आया देखकर राजा इंद्रसेन ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने का आसन दिया। तब नारद मुनि ने राजा से उनकी कुशल क्षेम पूछी। उनकी प्रजा की कुशल क्षेम पूछी। तब राजा इंद्रसेन ने कहा कि हे नारद मुनि, आपकी कृपा से सब सकुशल है। तब नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से अपने आने का कारण बताया। नारद मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपके पिता का संदेश लेकर आया हूँ। एक बार जब मैं स्वर्गलोक से यमलोक में भ्रमण करते हुए पहुँचा तो मैंने यमलोक में तुम्हारे पिता को देखा। तुम्हारे पिता यमलोक में दुख उठा रहे हैं। जब मैंने उनकी इस दशा का कारण पूछा तब उन्होंने कहा कि उनके जीवन काल में एक बार एकादशी का व्रत खंडित हो गया था। वो उसी पाप का दंड भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे पास एक संदेश देकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उस व्रत का पुण्य फल तुम अपने पिता को दे दोगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, उनको मोक्ष मिल जाएगा, उन्हें यमलोक से स्वर्गलोक मिल जाएगा।
राजा इंद्रसेन अपने पिता की ऐसी अवस्था को सुनकर बहुत दुखी हुआ। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से इंदिरा एकादशी की पूरी विधि पूछी। नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, एकादशी से पहले दशमी तिथि से ही व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय भोजन करें, पितरों का श्राद्ध करें। उसके बाद इंदिरा एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लेवें। विष्णु भगवान व शालिग्राम भगवान का पूजन करें। निराहार रहकर एकादशी के नियमों का पालन करें। द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करावें, दान देवें और अपने व्रत का पुण्य फल अपने पिता को अर्पित कर देवें, जिसके पुण्य से तुम्हारे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी और उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा कहकर नारद मुनि अपने लोक को चले गए। तब राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार व्रत किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान करा। द्वादशी को व्रत का पुण्य फल अपने पिता को अर्पित कर दिया। तभी स्वर्ग से राजा के पितर और उनके पिता ने फूलों की बरसात करी। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा इंद्रसेन भी इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार आज मैंने आपको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजन विधि, महत्व और एक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें और आप सभी को इंदिरा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शालिग्राम भगवान का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा बना रहे। धन्यवाद।